गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आईसी इंजन में डीजल इंजन एमिशन कंट्रोल। ओके, कंट्रोल ऑफ एमिशन फ्रॉम द डीजल इंजन। ओके, तो समझो कि ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है। ओके, उसमें हम लोग कंट्रोल ऑफ एमिशन फ्रॉम द डीजल इंजन, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा। यहाँ पे जो मेन फिगर में जो यहाँ पे जो ये डिवाइसेस जो है वो है हमारा कंट्रोलर डिवाइस, जो डीजल इंजन में जो समझो कि मेजरमेंट जो है, बराबर, हम लोग जो डीजल इंजन में जो हाइड्रोकार्बन्स और जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, उसको ये NDIR एनालाइजर है। ठीक है, ओके, तो हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, तो डीजल इंजन में जो मेन पॉल्यूटेंट है उसके बारे में बात करेंगे। समझे, तो समझो कि हम लोग जानते हैं, ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं वैसे, कि जो कौन से मेन पॉल्यूटेंट्स है जो डीजल इंजन में पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो मेन पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द डीजल इंजन आर NOx, ओके, HC मीन्स के हाइड्रोकार्बन, ओके, देन CO के बारे में यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और समझो कि स्मोक के बारे में समझो कि जो धुआं निकलता है उसको स्मोक बोलते हैं। ठीक है, देन आल्डिहाइड्स, ओके, ऑर्डर ऑफ आल्डिहाइड्स। ओके, तो ये सब जो डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे पॉल्यूटेंट्स है उसके समझो कि जो मेन जो NOx है, हाइड्रोकार्बन्स है, CO है, स्मोक्स है, समझो, और आल्डिहाइड्स है। ठीक है, तो ये अलग अलग जो समझो कि हमारे पॉल्यूटेंट्स है वो ह्यूमन लाइफ में समझो कि उसको अगर समझो कि अगर हम लोग अपनी जो सांस में अगर हम लोग उसको ले लेते हैं, ठीक है, उसको ऐसे समझो कि हम लोग उसको अगर हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, ठीक है, तो उसके कारण बहुत सारी समझो कि बीमारियां होती है। समझो कि हार्ट अटैक, ये वो समझो अलग अलग तरीके की समझो कि बीमारियां होती है। ठीक है, तो ये जो है वो ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ही डेंजरस है। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे हम लोग समझो कि अलग अलग चीजें होती है, उसके थ्रू हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, द मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग NOx, HC, CO, स्मोक, ओके, ये सब चीजों को समझो कि हम लोग उसको कंट्रोल करें। तो उसके लिए हम लोगों ने मेथड्स में समझो एक बहुत ही लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, एकदम अच्छी जो मेथड है वो है कैटालिटिक कन्वर्टर्स। ओके, कैटालिटिक कन्वर्टर के थ्रू हम लोग समझो कि ये सब जो NOx और उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, CO, HC, NOx को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन में समझो कि ऑलमोस्ट सब चीजें समझो कि जो एमिशन कंट्रोल के लिए समझो कि ऑलमोस्ट सब चीजें सेम होती है। ठीक है, ओके, जैसे समझो सबसे पहले हम लोगों ने एक PCV आता है, पॉजिटिव क्रैंकेट कैश वेंटिलेशन सिस्टम। ओके, तो PCV के थ्रू हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं। दूसरा जो है वो है कैटालिटिक कन्वर्टर है, EGR सिस्टम है, एग्जस्ट जो गैसेस है उसको रिसर्कुलेशन मेथड जो है उस, यानी ये सब में जो ये जो चारों तीन जो मेथड है, PCV है, कैटालिटिक कन्वर्टर है और EGR, ठीक है, उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है कैटालिटिक कन्वर्टर। ठीक है, तो कैटालिटिक कन्वर्टर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पूरा का पूरा डिस्कस किया था वैसे। ओके, तो आज हम लोग ये जो आज का जो हमारा टॉपिक जो है वो है पूरा का पूरा समझो कंट्रोल ऑफ डीजल इंजन एमिशन। ठीक है, तो ऑलमोस्ट डीजल इंजन जो एमिशन है उसको कंट्रोल हम लोग जो ऐसा इंजन जो स्पार्क इग्निशन इंजन में हम लोग जो जैसे कंट्रोल करते हैं उसके हिसाब से ही होता है, ऑलमोस्ट सेम ही होता है। ठीक है, जो डिफरेंस है वो हम लोग डिस्कस करेंगे वैसे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोल ऑफ स्मोक्स के बारे में। ठीक है, तो कंट्रोल ऑफ स्मोक्स, ओके, तो अगर समझो कि हम लोग स्मोक का कंट्रोल कैसे करें। ओके, तो ब्लैक स्मोक जो है वो रिप्रेजेंट द कार्बन पार्टिकल सस्पेंडेड इन द एग्जस्ट एंड इट्स फॉर्मेशन इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोकार्बन फ्यूल इनटू द प्रैक्टिकल्स ऑफ शूट। ओके, तो जो स्मोक जो हमारा है, ठीक है, वो शूट का भी रीजन होता है, और हाइड्रोकार्बन जो है हमारा, ठीक है, उसको भी समझो कि ये जनरेट करता है। ठीक है, तो अगर हम लोग स्मोक का कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हाइड्रोकार्बन और हम शूट मीन्स के शूट के बारे में सुना होगा। ओके, जो डस्ट जो होती है, तो जो समझो कि कोई भी जगह पे अगर कोई भी चीज चलती है, ठीक है, तो वो जो ब्लैक डस्ट जो होती है वो जम जाती है। ठीक है, उसको हम लोग शूट बोलते हैं, उसको हम लोग समझो कि ऐश भी बोल सकते हैं, वन काइंड ऑफ। ठीक है, द पुअर कंबशन एंड इनकरेक्ट एयर फ्यूल रेशियो इज द मेन कॉज ऑफ प्रोडक्शन, ओके, ऑफ द स्मोक इन डीजल इंजन। ओके, तो एक समझो अच्छा कंबशन नहीं होना, ठीक है,
यानी समझो कि पुअर कंबशन, यानी समझो कि प्रॉपर तरीके से समझो कि कंबशन ना हो, समझो इंजन की प्रॉपर तरीके से समझो कि इंजन में समझो प्रॉपर प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग ना हुई हो, ठीक है। और समझो कि जो पुअर कंबशन जो है वो प्रॉपर, अगर हमारा एयर फ्यूल रेशियो ना हो, ठीक है, तो भी समझो कि ये स्मोक को जनरेट करता है, ठीक है। समझो कि हम लोगों ने देखा होगा कि बहुत टाइम के बाद, समझो कि 5 7 10 साल के बाद अगर हम लोग अपना जो इंजन जो है वो समझो कि अपनी बाइक में अगर हम लोग समझो देखते हैं तो वो ब्लैक धुआं जैसा निकलता है, ठीक है। तो ये समझो एक इंजन के लिए और ह्यूमन बीइंग के लिए एक डेंजरस साइन है, ठीक है, कि जिसके कारण समझो कि एटमॉस्फेयर जो हमारा है वो पॉल्यूटेड होता है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ स्मोक इंक्रीज विद द इंक्रीज इन लोड ऑन द इंजन। ओके, अगर समझो हम लोग इंजन पे लोड ज्यादा बढ़ाते हैं, समझो कि हम लोग ज्यादा तेज इंजन को चलाते हैं या तो समझो कि ज्यादा लोड पे चलाता है, ठीक है, तो ये समझो कि जो हमारा स्मोक जो है, ठीक है, वो ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होता है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा स्मोक बढ़ता है, ठीक है। तो हम लोग स्मोक को कंट्रोल करने के लिए कुछ समझो कि हमारे पास मेथड्स है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, ये है डी रेटिंग एंड मेंटेनेंस। ओके, तो ये बहुत ही बेसिक सिस्टम है, ठीक है। समझो कितनी सारी मेथड्स हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं नाउ डेज, ठीक है। तो भी समझो कि हम लोग 100% और बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग स्मोक को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। So there is hardly any method which can successfully control the shoot except to the run the engine at the reduced load. Okay, अगर समझो कि हम लोग बहुत ही कम लोड पे इंजन को रन कराए, ठीक है, तो ही हम लोग स्मोक को समझो कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे पास बहुत ही कम मेथड्स है इंजन को समझो कि इंजन को समझो इंजन में से धुआं बाहर ना निकले, कम निकले, उसके लिए बहुत ही कम मेथड है वैसे, ठीक है। ओके, और दूसरी बात मेन जो चीज है, ओके, एंड मेंटेन द इंजन एट बेस्ट पॉसिबल कंडीशन इन पर्टिकुलर इट्स इंजेक्शन सिस्टम। ओके, तो समझो कि अगर उसकी इंजेक्शन सिस्टम में हम लोग बेस्ट से बेस्ट समझो कि पॉसिबल जो है वो उसको मेंटेन करें, ठीक है, कि प्रॉपर जो इंजेक्शन सिस्टम अगर समझो कि अगर हम लोग डेवलप करें या तो प्रॉपर मेंटेन करें, तभी हम समझो कि धुआं जो है वो स्मोक को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझो कि रेटिंग एंड मेंटेनेंस के बारे में बात हो गया कि इंजन को प्रॉपरली पूरी तरीके से समझो कि मेंटेन करना चाहिए। समझो कि अगर कोई भी समझो कि अंदर जो इंजन के जो कोई भी पार्ट से है समझो कि प्रॉपर उसका इंजेक्शन नहीं हो रहा है, प्रॉपर स्पार्किंग नहीं हो रहा है, प्रॉपर समझो कि फ्लेम जनरेट नहीं हो रही है, नहीं कोई भी चीज है, ठीक है, तो वो उसको हम लोगों को शेड्यूल मेंटेनेंस का शेड्यूल करना चाहिए और प्रॉपर डे टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करना चाहिए, जिसके कारण क्या होता है कि हम लोग स्मोक को कंट्रोल कर पाए। प्रॉपर टाइम पे उसका कूलेंट इंजन जो कूलेंट चेंज करना चाहिए, प्रॉपर टाइम पे उसको इंजन ऑयल चेंज करना चाहिए, ठीक है। तो नहीं पूरी की पूरी समझो फिल्टर्स जो है, फ्यूल फिल्टर्स और समझो कि ऑयल फिल्टर्स है, उसको प्रॉपर टाइम तरीके से समझो कि हम लोगों को प्रॉपर तरीके से उसको मेंटेन करना चाहिए, जो हमारी व्हीकल्स है उसको, तो हम लोग जो स्मोक है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड जो है वो है स्मोक सुप्रेसिव सुप्रेसिंग एडिटिव्स। ओके, उसके बारे में बात करते हैं। तो सम ऑफ द कंडीशंस लाइक बेरियम कंपाउंड्स व्हेन द एडेड इन फ्यूल। ओके, समझो कि कुछ कंडीशन में समझो कि बेरियम जो कंपाउंड्स है हम लोग यूज करते हैं फ्यूल में टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ कंबशन एंड अवॉइड द शूट फॉर्मेशन। ओके, जितना समझो कि टेम्परेचर ज्यादा होगा इंजन का, ठीक है, उसका समझो कि जितना भी समझो कि टेम्परेचर जो है वो कंबशन का ज्यादा होगा, उतना ही शूट फॉर्मेशन बढ़ेगा। शूट फॉर्मेशन में स्मोक फॉर्मेशन जो है वो बढ़ने वाला है, ठीक है। तो समझो कि उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग बेरियम कंपाउंड्स यूज करते हैं, ठीक है, कि जिसके कारण जो हमारा जो कंबशन टेम्परेचर है वो कंट्रोल में रहे, ठीक है, और शूट फॉर्मेशन कम हो, ठीक है। इवन इफ शूट इज फॉर्म, this compound breaks the shoot into the fine particles and reduce the smoke formation। okay, तो अगर समझो कि तो भी समझो कि हमारा जो शूट है वो फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो क्या होता है कि ये कंडीशन में भी बेरियम कंपाउंड जो है वो क्या करता है, जो
हमारा जो शूट जो है उसको उसके कंपाउंड को ब्रेक कर देता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि रिड्यूस द स्मोक फॉर्मेशन। ओके, तो स्मोक को फॉर्मेट होने से बचाता है, ठीक है। बट द बेरियम कंपाउंड्स हैव टेंडेंसी टू इंक्रीज डिपॉजिट फॉर्मेशन ऑन द engine एंड रिड्यूस फिल्टर लाइफ। तो बेरियम जो है वो क्या होता है कि जो फिल्टर लाइफ को रिड्यूस करता है, ठीक है। तो ये चीज मेन है, ठीक है। तो समझो कि बेरियम कंपाउंड जो है वो फिल्टर लाइफ को कम करता है, ठीक है। डिपोजिशन ऑफ फॉर्मेशन ऑन द engine, ठीक है। थर्ड जो चीज है वो है फ्यूमिगेशन, ठीक है। जो थर्ड चीज जो है वो हमारी फ्यूमिगेशन है, ठीक है। फ्यूमिगेशन जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इट इन्वॉल्व्स द इंजेक्शन ऑफ द स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्यूल इनटू द इंटेक मैनिफोल्ड। ओके, फ्यूमिगेशन क्या है, समझो कि वो जो एक समझो कि इनिशियल चार्ज जो बोलते हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि जो समझो कि इंटेक मैनिफोल्ड में हम लोग थोड़े से अमाउंट ऑफ फ्यूल को हम लोग अंदर इनलेट करते हैं। दिस एनहांस द प्री फ्लेम रिएक्शंस। ये चीज जो है फ्यूमिगेशन सॉरी, वो प्री फ्लेम रिएक्शंस एंड रिड्यूस द केमिकल डिले पीरियड। जो केमिकल डिले पीरियड जो होता है उसको ये रिड्यूस करता है, ठीक है। तो समझो कि अगर हम लोग थोड़ा सा चार्ज एडवांस में अंदर डाल दें, ठीक है, तो क्या होता है कि जिसके कारण हमारा जो समझो कि जो जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारा जो समझो प्री इग्निशन जो है, केमिकल डिले जो है, ठीक है, जो समझो कि वो टाइमिंग जो है वो प्रॉपर रहता है, जो केमिकल डिले है वो प्रॉपरली समझो रहता है। ओके, द रिड्यूस्ड केमिकल डिले पीरियड curves the thermal cracking which responsible for the soot formation। ओके, तो ये हो गया थर्ड चीज हमारी, ठीक है। अभी बात करते हैं हम लोग फोर्थ चीज जो है वो है कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में। ओके, तो कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में हम लोगों ने समझो कि लास्ट टाइम देखा था। लास्ट टाइम हम लोगों ने पूरा का पूरा लेक्चर उसके बारे में कंडक्ट किया हुआ है। तो कन्वर्टर्स किस तरीके से हाइड्रोकार्बन्स और समझो कि NOx उसको रिड्यूस करता है, ठीक है, ठीक है। देन कंट्रोल ऑफ, समझो कि अभी बात करते हैं डीजल ऑर्डर को हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, तो समझो कि जो डीजल ऑर्डर द प्रेजेंस ऑफ aldehydes in the exhaust are mainly responsible for the punjet odor। ओके, those are irritating to the eyes and noses। ओके, जो समझो कि aldehydes जो आते हैं समझो कि स्मोक में से समझो, बराबर, तो वो कहता है कि जो आईज और नोज को ये कंट्रोल करता है, समझो आईज और नोज को इरिटेट करता है। सो फार नो कैटालिटिक ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम और ऑर्डर जो है, ठीक है, हैव बीन फाउंड व्हिच कंट्रोल द डीजल ऑर्डर सक्सेसफुली। ओके, तो समझो अभी हम लोग मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं कि जो समझो कि कितना अमाउंट जो है वो समझो कि स्मोक है और समझो कि जो हमारे हाइड्रोकार्बन है, अलग अलग जो गैसेस है, अनवांटेड गैसेस, वो कितने अमाउंट हमारे स्मोक में है, ठीक है, उसको मेजरमेंट कैसे करते हैं, उसको कंट्रोल कैसे करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो पॉल्यूटेंट्स आर द मेजर्ड इन ग्राम पर केजी और ग्राम पर किलोवाट आवर। ओके, ये फॉर्म में हम लोग इसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये सबसे समझो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मेथड है समझो कि हम लोग स्मोक को मेजर करें, NDIR ओके मेथड है। ओके, तो नॉन डिस्प्रेसिव इंफ्रारेड एनालाइजर। ओके, NDIR नॉन डिस्प्रेसिव इंफ्रारेड एनालाइजर। ओके, तो समझो कि मेजरमेंट ऑफ CO कॉन्सेंट्रेशन बाय द नॉन डिस्प्रेसिव इंफ्रारेड एनालाइजर। ओके, NDIR, ये यहाँ पे फिगर में जो ये हमको दिख रहा है वो है NDIR हमारा एनालाइजर है, ठीक है। तो इसका समझो कि मैं एक बेसिक सिस्टम कैसे वर्क करता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझो कि एक सोर्स है, ये है हमारा समझो कि एक सोर्स है, इंफ्रारेड सोर्स है, ठीक है, IR सोर्सेस। IR मींस के इंफ्रारेड सोर्सेस। ओके, यहाँ पे लेंसेज के थ्रू समझो कि इंफ्रारेड जो है उसको समझो कि एक बॉक्स जो यहाँ पे चेम्बर है, ठीक है, उसके अंदर हमारा
समझो कि गैस इनलेट जो हमारा स्मोक जो है, या तो समझो कि जो हमारा एग्जॉस्ट गैसेस है, ठीक है, ये एग्जॉस्ट गैसेस इनलेट है, यहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस को यहाँ पे अंदर भेजा जाता है, ठीक है। और इंफ्रारेड जो है हमारा, उसको उसके ऊपर समझो कि उसको पास कराया जाता है, ठीक है। ये समझो कि हमारा लेंस है, ठीक है, लेंस के थ्रू उसको कॉन्सेंट्रेट करके इंफ्रारेड जो समझो कि हमारे जो रेज है उसको अंदर भेजा जाता है। हमारा ये जो पूरा का पूरा जो समझो कि एक चैम्बर है, जो यहाँ पे एग्जॉस्ट गैसेस जो है वो इन है, ये आउट है, ठीक है। ये हमारा इन है, यहाँ से हम एग्जॉस्ट गैसेस को अंदर पास करते हैं और एग्जॉस्ट गैसेस यहाँ से ये आउट, ठीक है। तो when the infrared light is passed through the exhaust sample containing CO, CO2, H2, H2O, NOx and other gases, okay, तो infrared light of specific wavelength is absorbed by the ECS, okay। तो हर एक जो गैसेस है हमारा, समझो कि हमारा CO है, फिर NO है, ठीक है, ओके, CO2 है, ये सब जो अलग अलग गैसेस जो है, ठीक है, वो हमारे अलग अलग समझो कि गैसेस जो है वो एग्जस्ट में होते हैं, ठीक है। जो एग्जस्ट में जो ये अलग अलग गैसेस है, तो हर एक जो गैस है वो अलग अलग समझो कि वेवलेंथ है उसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो समझो कि इंफ्रारेड की जो वेवलेंथ जो है, ठीक है, तो वो हर एक गैसेस जो है समझो कि ओके स्पेसिफिक वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो उसके कारण जो स्पेसिफिक वेवलेंथ जो है, ठीक है, उसको डिटेक्टर के थ्रू समझो हम लोग क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं IR स्पेक्ट्रम में। ये जो हमारा है वो डिटेक्टर है, ठीक है। डिटेक्टर के थ्रू यानी हर एक गैसेस जो है उसको डिटेक्टर के थ्रू समझो कि उसको रिकॉर्ड करा जाता है, ठीक है। और उसको IR सेंसर जो हमारा है वो हमारा जो है वो ये ऐसे समझो कि ये जो अपने जो कार्डियोग्राम जो होता है उस हिसाब से समझो कि मॉनिटर में ये समझो कि उसकी जो वेवलेंथ है वो यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। तो IR स्पेक्ट्रम जो है वो वेवलेंथ दिखाता है यहाँ पे, जो तो हर एक गैस की वेवलेंथ अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जो सिस्टम है, ठीक है, वेवलेंथ हमको समझो कि अलग अलग जो वेवलेंथ है वो अलग अलग गैसेस एब्जॉर्ब करते हैं। तो अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ इज proportional to the concentration of the CO, okay। The carbon monoxide absorption band is between 4.5 to 5 microns, okay। तो समझो कि हर एक अलग अलग जो है, ठीक है, देन CO2 जो है वो 4 to 4.5 माइक्रॉन्स। तो अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग जो हमारे जो गैसेस है वो समझो कि वेवलेंथ दिखाते हैं, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। द एब्जॉर्प्शन पोर्शन इज दिस स्पेसिफिक वेवलेंथ रीच द सेंसर एंड अकॉर्डिंगली वैल्यू इज इंडिकेटेड ऑन द मीटर पर स्केल, ओके। तो जो समझो कि सेंसर के थ्रू ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पूरा का पूरा जो स्केमेटिक अरेंजमेंट यहाँ पे दिखाया गया है फिगर में, जो NDIR एनालाइजर का, ठीक है। A wide band infrared radiation source consists of the heated wire placed into the quartz tube into the source block, okay। ये जो सोर्स ब्लॉक है हमारा उसके अंदर समझो कि ये हमारा सोर्स ब्लॉक है हमारा, यहाँ पे समझो कि इंफ्रारेड के लिए सोर्स ब्लॉक की जरूरत पड़ेगी। इंफ्रारेड जो रेज है उसको हम लोग अलग अलग वेवलेंथ जो अलग अलग जो समझो कि हमारे जो एग्जॉस्ट गैसेस है वो अलग अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, ओके। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम जो है वो है मेजरमेंट के लिए है, जो हम लोग कौन से जो हमारे गैसेस है वो कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है और उसको हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसके कारण हमको पता चल जाएगा, ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन जो है, ठीक है, उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन को यहाँ पे कौन से हाइड्रोकार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है और कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, ओके। तो आज के लिए इतना काफी है, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझो कि मेन जो मेजरमेंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स में ये मेन है, बाकी मेजरमेंट ऑफ हाइड्रोकार्बन जो कॉन्सेंट्रेशन है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स।